सब कुछ करते हुए भी मैं इसमें लिप्त नहीं होता हूँ इन कर्मों में। जैसे हम लोग कोई भी कर्म करते हैं ना, तो उस कर्म के साथ हमारा एक अटैचमेंट होता है, एक मोह होता है कि हमने जो किया है वो सुरक्षित भी रहे, फिर वो पूरा भी हो जाए। और कर्म के प्रति जो ममता है, वो कर्म यदि काम नहीं बने तो दुख होता है, काम बन जाए तो क्षणिक सुख होता है। भगवान कहते हैं कि वो बिना किसी रीज़न के, बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी अहंकार के कर्म करते हैं, इसलिए नामे कर्माणि लिम्पन्ति। ये कर्म मेरे को बांधते नहीं हैं, कर्म से मैं लेपायमान नहीं होता हूँ। इस बारे में भगवान बता रहे थे। इस प्रकार से जो पर पुरुष जान लेता है, ऐसा जो मान लेता है, मुमुक्षु भी, यहाँ भगवान ने मुमुक्षु भी शब्द दिया था। मुमुक्षु का मतलब होता है अपनी जो कल्याण की इच्छा करे, जो अपनी मुक्ति की आशा करे, जो संसार सागर से पार जाना चाहे, उसको हम लोग मुमुक्षु बोलते हैं। जैसे बुद्धिज्म में भिक्षु शब्द है, जैन धर्म में जैन जो तीर्थंकर हैं, और अपने यहाँ मुमुक्षु शब्द है, ये ऐसे ही आया। मुमुक्षु मतलब अपने कल्याण की इच्छा करने वाले, उनको मुमुक्षु कहा जाता है। तो ऐसे मुमुक्षु लोग कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतं, भगवान कहते हैं ऐसे बहुत से लोग इस लोक में इस तरह जिए अर्जुन। क्योंकि अर्जुन पूछ सकता है, भगवान जो आप बता रहे हो ऐसा तो इम्पॉसिबल लगता है, बड़ा मुश्किल है, कर्म करते हुए कर्म से अलग रहना बहुत कठिन है। तो ऐसा कभी हुआ भी है। और हमेशा हम लोगों की एक आदत भी रहती है कि जब भी कुछ बड़ी बात या ऐसी बात सुनी जाए जो हम लोगों ने कभी ना सुनी हो, तो हम लोग अक्सर प्रमाण मांगते हैं। तो वो सीधा सीधा हमें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। तो प्रमाण क्या है? श्री में हम लोग सत्यनारायण की कथा आदि करते हैं ना, तो उसमें भी भगवान पहले अध्याय में सब बताया है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये उसकी विधि है। सत्य नारायणे सैव व्रतम सम्यक विधानता कृत्वा सद्या सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्ष माप्नुयात्। वहाँ कहते हैं कि इसको करने से यहाँ तो सुख होता ही है, लेकिन परत्र बाद में मोक्ष माप्नुयात्, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है और बहुत कुछ मिल जाता है इसमें। धन चाहने वाले को धन मिलेगा, संतान चाहने वाले को संतान मिलेगी, जिसको जो चाहिए, सुख सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजयप्रदम। कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा हो, कहीं जीतना हो, तो भी इसको करने से विजय की प्राप्ति होती है। ऐसे कुछ फल भी गिनाए, विधि भी बताई, तो फिर भी वहाँ इतना बड़ा व्रत बता रहे हैं, तो अंतिम में वहाँ प्रश्न वहाँ भी निकलता है कि इसको पहले किसने किया। कृतम केनैव तद्व्रतम, जो आपने बताया किसी ने किया भी है या पहली बार आप बता रहे हैं। तो फिर एग्जाम्पल देना पड़ा कि कश्चित काशीपुरे रम्ये ह्यासीत विप्रोति निर्धना, काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, आदि आदि। तो ऐसा क्या होता है कि जब हम कोई नई चीज़ सुनते हैं तो उसके विषय में हमको एक शंका ये हो जाती है कि पहले भी ये हुआ है या नहीं। तो अर्जुन ये प्रश्न करके समय खराब ना करे, तो भगवान यहाँ पर पहले इसी बात को कह चुके कि तुझे जिसने नाम लिए हैं ऐसे बहुत से लोग, जनकादि हैं, विवस्वान आदि, सूर्य आदि, ऐसे लोगों ने सुना और अपने को मुक्त कर लिया। ऐसे बहुत लोग हुए अर्जुन। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, महाजनों एन गता सपंथा, जिन जिन रास्ते से बड़े बड़े महापुरुष निकल करके गए हों, वो रास्ता हमें चलना चाहिए, आँख बंद करके उनका अनुसरण करना चाहिए। महाजनों एन गता सपंथा। और इस कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बार बार याद दिलाएंगे। बार बार याद क्यों, एक ही बात को क्यों बार बार याद दिलाया जाता है, उसके पीछे भी मनोवैज्ञानिक यही कारण है। क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को। बहुत अच्छी से अच्छी बात भी यदि हमारे जीवन में हम नहीं उतार पाएँ, तो भी हम सोचते हैं हमारे काम की नहीं है और उसको विस्मरण हो जाता है। जैसे हम लोग 2-2 घंटे बैठ रहे हैं कई महीने से, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तक मान लिया हम 40-50 घंटे शायद बोल चुके हैं इस चीज़ पे, है ना। तो 40-50 मिनट की बात भी याद रखना बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो उतारना तो और भी कठिन है। यदि याद करना ही इतना कठिन है, तो फिर उतारना तो उससे भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो अर्जुन को बार बार भगवान उसी गोल गोल चीज़ में घुमाते हैं, अलग अलग ढंग से, क्योंकि हमारे भी समझने की कुछ तरीके होते हैं कि किस उदाहरण से, किस भाव से, किस तरीके से हम वही बात समझ सकते हैं। भाई एक ही बात को समझाने के लिए हमें पर्सनैलिटी देखनी होती सामने वाले की, बात वही समझानी है।
लेकिन सामने वाला पर्सन किस भाव में समझेगा, किस तरीके से समझेगा, वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए भगवान अर्जुन की जिज्ञासा को देखते हुए और अर्जुन का टाइप देखते हुए बार बार उसको स्मरण करा रहे हैं कि तू कर्म कर, कर्म पे फोकस रख, क्योंकि तू अच्छा। अर्जुन के अंदर मुमुक्षा भी पैदा हुई थी। ये भगवान ने ये शब्द क्यों कहा? हर श्लोक में बड़े गहरे गहरे भाव हैं। अर्जुन से भगवान मुमुक्षु की बात क्यों कह रहे हैं? वो तो यहाँ युद्ध करने आए हैं। लेकिन इसी का उत्तर कहते हैं ना, पहला अध्याय गीता का प्राण है। उसको ढंग से यदि समझ लिया गया तो सारी चीजें, सारे अध्याय बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा था ना, मैं जाकर के भिक्षुक बन जाऊंगा, मुमुक्षु बन जाऊंगा, मैं योगी महात्मा बन जाऊंगा, मैं सन्यास ले लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने बताया कि तू सन्यास लेगा, यहाँ भी कर्म करते हुए भी मुमुक्षु को हो सकता है, तो कर्म करते हुए भी सन्यास को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ क्या कर, कर्तापन छोड़ दे, मैं करता हूँ ऐसा भाव छोड़ दे। और सन्यास का सही सही अर्थ भी यही है। यदि छोटे से शब्द में सन्यास का अर्थ पकड़ा जाए तो कर्ता लेस, डोअर लेस, जहां मैं करता हूं ऐसा छोड़ दिया जाए और प्लस का कर्म हो, कर्ता भाव चला जाए, कर्म रह जाए, उसको भी सन्यास बोला जाता है। कर्म सन्यास जैसे बोलते हैं। तो सन्यासी का मतलब ये नहीं होता कि तुम भाग जाना। सन्यासी का मतलब होता है कर्तापन को छोड़ देना, कर्म सहित कर्ता रहित। यदि आप शॉर्टकट में समझे, कर्म सहित, कर्म के साथ, और कर्ता रहित, कर्म से, कर्ता के बिना जो कर्म हो रहा है वो समझ लो सन्यास है। तो इसमें भगवान ने ये सब बहुत अच्छी अच्छी इसमें चीजें बताई। पूर्वतरम कृतम, इसलिए तो अर्जुन बहुत लोगों ने किया है, ये तू ही नहीं, प्रयास करके देखेगा तो जरूर मिलेगा। और दूसरा क्या है कि श्रुतिर विभिन्ना श्रुतयस विभिन्ना, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसकी भगवान ने आगे 16वें अध्याय में, जो 16वें उसमें श्लोक में भगवान चर्चा करते हैं। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और कवयोप्यत्र मोहिता, ये जो कर्म अकर्म विकर्म या कहा जाए तो अकर्म, इस 16वें श्लोक में भगवान 3 चीजों को महत्व दे रहे हैं कि अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। ये 3 चीजें होती हैं। हम लोगों के जीवन में भी हम 3 चीजों से टकराते हैं अक्सर। हम लोग भी निर्णय नहीं कर पाते। भगवान वहां कहते हैं, अर्जुन, इन 3 चीजों को डिफाइन करना, 3 चीजों को एनालिसिस करना, क्या सही क्या गलत, ये इतना आसान नहीं है। कवयोप्यत्र मोहिता, इसमें कवयो मतलब बड़े बड़े विद्वान भी इसमें इल्यूजन में आ जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं, वो भी नहीं पहचान पाते क्या गलत है क्या सही है। और शास्त्रों में भी इसके लिए बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं। श्रुतिर विभिन्ना श्रुतयस भिन्ना, शास्त्रों में अनेक प्रकार के कर्म बताए गए हैं। बहुत सारे कर्मों की व्याख्याएं हैं शास्त्रों में, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और नैको ऋषिभ्यो वचा प्रमाण्य, बहुत सारे ऋषियों का भी प्रमाण है, संतों ने भी कहा हुआ है। तो फिर कैसे पहचाने? क्योंकि कई शास्त्रों में जिस बात के लिए मना किया है, किसी ऋषि ने वहां तात्कालिक परिस्थिति में उसको बोल दिया, हाँ इसको कर लेना चाहिए। आपको उदाहरण दूंगा मैं उसके। कई बार ऋषियों ने मना किया, शास्त्रों में लिखा है वो करना चाहिए, तो फिर करें क्या? तो अगली लाइन कहते हैं कि धर्मस्य मार्गे नियतम गुहायाम, धर्म का जो रास्ता है वो नियतम गुहायाम, बड़ी गुफा से होकर निकल रहा है, अंधेरी गुफा से होकर के। और तो कैसे चलें? बोले महाजनो एन गथा सपंथा, महापुरुष आपके आगे आगे चल रहे हैं, आप बस पीछे पीछे चलते रहो। जैसे कोई अंधा आदमी अपनी लकड़ी किसी के हाथ में दे दे, तो आंख वाला व्यक्ति चलता रहेगा तो वो लकड़ी को पकड़े पकड़े चलेगा, उसको मालूम है ये लकड़ी जिसने पकड़ी हुई है वो उसके पास आंख है, वो हमें कहीं ना कहीं अच्छी जगह ही ले जाएगा, गड्ढे में नहीं गिराएगा। तो महाजनो एन गता सपंथा, इसलिए जहाँ जहाँ से महापुरुष आदि निकले हैं उस रास्ते से चलना चाहिए। और कर्म अकर्म में विकर्म में भगवान ने बहुत ज़्यादा चर्चा इसमें नहीं की, बोला इतना ही बोल के छोड़ा कि इसको तात्कालिक परिस्थितियाँ में खुद ही, जब हमको काफ़ी कुछ जानकारी हो जाएगी, तो फिर जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो शुरू में पीछे आदमी पकड़ते थे ना,
एक बार साइकिल चलाना आ जाए तो छोड़ दी जाती, फिर गड्ढे में गिरेंगे तो हमारी गलती की वजह से। लेकिन शुरू शुरू में यदि गिरते हैं तो जो सिखा रहा है, जो ट्रेनर है हमारे साथ में, उसकी गलतियां रहती हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें हम फॉर्मूला दे देते हैं, उस फॉर्मूला के आधार पे आप पहचानो कि कर्म क्या, अकर्म क्या और विकर्म क्या। क्योंकि ये बात 5000 साल पहले बोल के भगवान झंझट नहीं लेना चाहते थे कि आने वाले 5000 साल बाद पता नहीं कैसी परिस्थितियां हो दुनिया की। जो आज कर्म है वो कल को अकर्म बन जाए, और जो आज अकर्म है वो कल को विकर्म बन जाए। समय तो रोज बदल रहा है, हम रोज बदल रहे हैं, दुनिया प्रतिक्षण बदल रही है। तो इसलिए बहुत सारी चीजों के लिए भगवान ने बिल्कुल साफ अपने आप को किनारे कर लिया, कुछ भी निर्णय नहीं दिया कि अर्जुन तू ऐसा कर। आप देखो पूरी गीता में भगवान नहीं बता रहे हैं कर्म क्या करो, भगवान सिर्फ टाइप बता रहे हैं कि कैसे करो, फॉर्मूला दे रहे हैं सिर्फ कुछ चीजों के। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि जो आज कर्म है वो कल को अकर्म हो सकता है। महाभारत की कथा है, आप देखो भीष्म पितामह जी, अब वो कथा तो लंबी आप जानते हैं। इनके पिताजी शांतनु महाराज नदी किनारे गए, वहाँ एक कन्या को देखा, मत्स्यगंधा जिसका नाम था। अब मछली जैसी उसमें बदबू आती थी, उसका नाम था मत्स्यगंधा, बाद में नाम सत्यवती पड़ गया। प्रेम हो गया, रहा नहीं गया, पिता से कहा। उसके पिता बोला कि मैं शादी तो कर दूं पर शर्त यही है कि इसका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा। बेचारे नहीं माने क्योंकि भीष्म पितामह से बड़ा प्रेम है। भीष्म से कहा तो भीष्म ने देखा तो पिताजी की आज्ञा उन्होंने वहां नहीं मानी, बोला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप दुखी रहो और मैं सुखी हो जाऊं, ये तो धर्म नहीं है। तो मेरे आपको सुखी करने का यही भाव है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लूं, विवाह नहीं करूं। अब देखो विवाह करना ये एक तरीके से धार्मिक है, कर्म में आता है। यदि हम ग्रस्त में आए हैं, हमारे ऊपर परिवार है तो जिम्मेदारी बनती है, माता पिता चाहते हैं विवाह हो, घर में आगे संसार बढ़े। तो लेकिन भीष्म पितामह ने पिताजी की आज्ञा से ये बात नहीं मानी, कसम खा ली। सत्यवती के पिता ने भी कहा क्या प्रमाण है, बोला मैं कसम खा लेता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। बात ही खत्म हो गई। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं शास्त्रों में जहां पर हमें दूर से जो हमने सुनी सुनाई बात, एक लाइन की, वो लाइन उस तात्कालिक परिस्थिति में, उस प्रेजेंट मोमेंट में वो बात लागू नहीं होती है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ ये नहीं बताया कैसे कैसे क्या क्या कर्म। भगवान ने बोला कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप पहचानना चाहिए। कर्म क्या है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा, मैं भगवान श्री कृष्ण ने झंझट नहीं लिया तो मैं क्यों लूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा इशारा करके मैं आपको बताऊंगा। कर्म का मतलब होता है जो शास्त्रों में महापुरुषों ने, जिसको करने से किसी को तकलीफ ना हो और अपनी उन्नति हो, ये कर्म की श्रेणी में आते हैं। यही कर्म ओनली ऐसा नहीं, पर कर्म की श्रेणी में आ जाते हैं, ऐसा भाव। शास्त्र विहितो वेदा प्रणीतो धर्म यद धर्मस्तद विपर्यया आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। श्रीमद् भागवत में कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है, जो महापुरुषों ने कहा है, उसको करना धर्म है। यद धर्मस्तद विपर्यय, इसको नहीं करना, इसका उल्टा कर लेना विकर्म है। और आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो हमको अपने लिए बुरा लगता हो दूसरे के साथ ना करें, यही अधर्म है। तो कर्म का मतलब होता है कि शास्त्रों के अनुसार जो कर्म किया जाए वो है। अच्छा, शास्त्रों के अनुसार भी है और लेकिन सकाम भाव है, उसमें हमारी कोई कामना है। जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने में हमको इच्छा है कि हमें सैलरी मिले, उससे हम अपना घर परिवार चलाएं, अपना खर्चा चलाएं। तो इसमें कामना के साथ जो काम किया जाए, लेकिन शास्त्र युक्त हो। भाई हमें तनख्वाह मिल रही है तो हम उनको आउटपुट पूरा दें, ईमानदारी से काम करें, किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो, कंपनी के प्रति लॉयल रहें, अपनों के प्रति लॉयल रहें। तो कहने मतलब एक तरीके से हम जो हमको मिल रहा है उसके बदले में हम उनको पूरा आउटपुट दे देते हैं, उससे जो अर्न हुआ उससे हम अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं, इसको बोलते हैं सकाम कर्म। तो ये तो कर्मों की श्रेणी में आ गए कि शास्त्रों में जैसा लिखा है उसके हिसाब से बिना किसी को हानि पहुंचाए जो कार्य किया जाए वो कर्म की श्रेणी में आ जाता है। दूसरा होता है अकर्म। ये अकर्म के ऊपर काफी कुछ हंगामा हुआ। कई बार आलसी लोगों ने इस चीज को पकड़ लिया कि भगवान ने कहा है कि अकर्म तो कर्म से बड़ा होता है। अकर्म का मतलब होता है कर्म नहीं करना।
तो आलसी ने सोचा भगवान ने तो मना किया, कर्म नहीं करना चाहिए। अब लोगों का क्या है कि गीता में मैंने कहा ना, हर शास्त्रों से हर आदमी, हर इस दुनिया में इतनी चीजें हैं, हर आदमी अपनी नजर से चीजों को निकाल लेता है। उसका अपना भाव होता है कि उसको वो वैसा होना होता है, वैसा चाहिए, तो उसके लिए तर्क इकट्ठे करता है कि देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। जैसे चार लोगों ने हाथी देख लिया, अंधे थे चारों, तो जिसने पूंछ पकड़ी वो कह रहा है हाथी तो झाड़ू जैसा होता है, जिसने नाक पकड़ी वो कहता है हाथी तो पाइप जैसा होता है, जिसने कान पकड़े वो कहता है हाथी तो सूप की तरह होता है। चारों झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर चारों ने जिस जिस चीज को पकड़ा हुआ है वो उसी टाइप की है। पर पूरे हाथी को जब देखा जाएगा, उनको आंख लगा दी जाए और फिर उनको कहा जाए कि हाथी पाइप की तरह, सूप की तरह, झाड़ू की तरह, किसकी तरह, तब कहेंगे हम ना झाड़ू की तरह ना पाइप की तरह, हाथी हाथी की तरह होता है और किसी तरह नहीं होता, सही कहा जाए। तो गीता का ये बड़ी विशेषता है कि यहाँ हर आदमी अपने हिसाब से जिसको जैसा चाहिए उसने वैसे शब्द खोज लिए। एक तो हम लोग अभी थोड़े दिन पहले एक श्लोक पढ़ रहे थे, वहाँ पर भगवान ने कहा है, उस श्लोक में ये तीसरे अध्याय में ही शायद श्लोक आया है, भगवान ने कहा है बहुनी च व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना। तो इस श्लोक में भगवान कहते कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत सारे जन्म हो चुके हैं पहले, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। हमने बात की थी ना इस पे, तो कहीं मैं सुन रहा था तो एक आदमी कह रहा है इसमें भगवान ने अर्जुन की डेट ऑफ बर्थ बताई है। मैंने कहा ये डेट ऑफ बर्थ बताई, वो कैसे? बोले भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब 4 जून अर्जुन की जो है वो डेट ऑफ बर्थ है, जन्मानि तब 4 जून। तो ऐसे ऐसे भाव जिसको जैसा चाहिए वो वैसा निकाल लेता है। अकर्म का मतलब अकर्मण्यता नहीं, कर्महीनता नहीं, आलसीपन नहीं। कर्म किया जाए पर उस कर्म में वही बात, कर्ता भाव ना हो कि मैं करता हूँ, मेरे करने से ऐसा हो रहा है, ये भाव ना हो, वो अकर्म घटता है। फिर उसका फायदा क्या है? फिर उसका जो भी फल आएगा, जो भी परिणाम आएगा, वो हमको सुखी और दुखी नहीं कर सकता, वो हमको सुखी दुखी नहीं कर सकेगा। तो भगवान अकर्म को कहते हैं। और विकर्म की तो बात सभी लोग जानते हैं, जो निषिद्ध कर्म है, जो कुकर्म है कहा जाए, जो गलत कर्म है, निषिद्ध, जिसके लिए पूरा समाज चाहे अब चाहे पहले मना करता रहा हो, जिससे दूसरों की अपनी सबकी हानियां होती हों, वो निषिद्ध कर्मों में आता है। तो उसकी तो भगवान कभी बात ही नहीं करेंगे। 2 ही चीज़ों पे भगवान ने विशेष रूप से फोकस किया है कि तुम हो सके अर्जुन तो पहले तू अभी तक कर्म कर रहा था, कर्म को ही अकर्म में बदल दे, फिर जो भी परिणाम आएगा, फिर जो भी उसका भगवान फल भेज दे, फिर उसमें फिर तेरी मर्जी। तो तेरी मर्जी का मतलब हो गया अकर्म में जाना। हम लोग अभी तक देखा जाए तो ये श्लोक वैसे बहुत मीठा है, अभी तक हम लोग जो कर्म करते हैं, आप विचार करो, हम लोग सही में कर्म कर पाते हैं अभी भी? महापुरुष कहते हैं कि हमें खोजना चाहिए कि हम लोग कर्म भी कर पाते हैं, क्योंकि गहना कर्मणो गति, भगवान बोल चुके हैं। कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमयी है। हम अक्सर जिसको बोलते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं कर्म करता हूँ, सही में हम लोग कर्म करते हैं? और जो हम करते हैं क्या उसी को कर्म कहा जाता है? अक्सर जो हम मान के चलते हैं कि ये कर्म है, वो कर्म है गीता के हिसाब से? भगवान श्री कृष्ण साफ मना कर देंगे, अर्जुन से कहेंगे नहीं, अभी तक तू जो कर रहा है ये भी कर्म नहीं है। जब कर्म को ही नहीं समझा तो अकर्म समझना थोड़ा और भी मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ी सी हम इस पर चर्चा करें। अभी तक जो हम लोग कर्म करते हैं वो कर्म कैसे नहीं है गीता के हिसाब? हमारे हिसाब से तो कर्म है। समाज के साथ समाज कहेगा साहब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, 16 अमेरिका जैसा देश 16-16 घंटे कर्म कर रहा है, वर्क इज वर्शिप बोलते हैं ना यहाँ पे, काम तो भगवान की पूजा की तरह है, तो 16-16 घंटे कर्म, फिर भी कृष्ण कहेंगे ये कर्म नहीं है। कैसे कर्म नहीं है? उसका थोड़ा सा फिलोसॉफिकल आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हम जो कर्म करते हैं, एक्ट, जो भी हम एक्शन है हमारे, वो एक्शन नहीं है, बल्कि कृष्ण के हिसाब से कहा जाए तो वो रिएक्शन है। एक्शन के बदले में किया हुआ एक एक्शन है। जैसे कि आपने मान लिया मेरा अपमान किया, कोई गाली दी, कोई अपशब्द बोला, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और मेरे को क्रोध आ गया, तो मैंने क्रोध किया
तो क्रोध करना भी एक कर्म में आएगा ना। मैंने वापस एक क्रोध किया तो ये कर्म है। तो मैंने ये कर्म किया या रिएक्ट किया या रिएक्शन में आया? भाई आपने गाली दी और मैंने क्रोध किया, ये कर्म नहीं है कृष्ण के। कृष्ण बोलेंगे रिएक्शन है। हो सत्य तो ये है कि मैंने कर्म नहीं किया बल्कि आपने मेरे से क्रोध वाला कर्म करवा लिया। हमसे अक्सर कर्म कराए जा रहे हैं, प्रकृति के द्वारा, समाज के द्वारा, दूसरे के वालों के द्वारा, सामने वालों के द्वारा। कर्म का अर्थ है जो स्वयं से निकल रहा हो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। बुद्ध महाराज बैठे हुए हैं, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, हजारों भिक्षु कथा सुन रहे हैं। अब देखो बड़े बड़े सभाओं में जब बैठते हैं तो चाहे कोई कितना ही भगवान भी उतर के आए तो भी अपोजिशन तो हमेशा तैयारी होती। कितनी अच्छी सरकार चल रही हो देश में, कितनी ही अच्छी व्यवस्थाएं हों, कुतर्कियों की, आर्ग्यूमेंट्स वालों की कमी नहीं होती है। नहीं तो विपक्ष होगा कैसे? भाई लेफ्ट की जरूरत सदा पड़ेगी, तभी राइट बनेगा। नहीं तो लेफ्ट ही नहीं हो तो राइट कैसे बोलेंगे हम किसी को? तो कहने का मतलब यह है कि बड़े बड़े महापुरुष में, बड़े बड़े उनमें भी हर किसी के कोई ना कोई विपक्ष भगवान सदा खड़ा कर ही देता है, और वो अच्छे भी हैं। कबीरदास जी कहते थे ना, निंदक नियरे राखिए घर में कुटी छमाए। अपनी निंदा करने वालों को घर में रखना चाहिए, पता तो लगेगा कमी कहाँ है। महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन के बीच से एक आदमी बहुत पहले से खुंदक खाता था, महात्मा बुद्ध से बड़ा चिढ़ता था। एक दिन वो भी आया, कथा सुनने आया। उस बेचारे प्रवचन सुनते सुनते अचानक उसको वही क्रोध का उबाल आया, कुछ मन में विचार आ गया होगा। इतना क्रोध आया, वो आया सामने और बुद्ध के ऊपर के आके उसने थूक दिया। और जब महात्मा बुद्ध के ऊपर थूका और गुस्से से कांप रहा था, बोला कुछ नहीं, सिर्फ थूका, तो महात्मा बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुझे और कुछ कहना है? अब वो आदमी बेचारा घबराया। अच्छा, हम कुछ गड़बड़ करते हैं, मान लिया किसी को मारने जाएं, गाली देने जाएं, कुछ बात करने जाएं, लड़ाई झगड़ा करने जाएं, तो हमारी एक तैयारी होती है कि हम सामने वाला यदि ऐसा करेगा तो हम क्या कहेंगे, ऐसे करेगा तो हमारी लड़ाइयों में भी हम बड़ा प्रिपरेशन करके जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं। तो वो तैयारी करके आया था। बुद्ध बोलेंगे क्यों थूका, तो मैं ये उत्तर दूंगा। बुद्ध बोलेंगे तुझे इतने मेरा अपमान क्यों किया, तो मैं ऐसे बोलूंगा। अब बुद्ध जैसे व्यक्ति तुम्हारे हिसाब से तो नहीं चलते। जिसकी भगवान मुमुक्षु बात कर रहे हैं, मुमुक्षु लोग हमारे हिसाब से नहीं चलते, वो अपने हिसाब से चलते हैं। अकर्म क्या है उसके बारे में अभी बताना चाह रहा हूं। बुद्ध ने कहा कि तुझे और कुछ कहना है, पर उस आदमी ने बोला मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, मैंने आपके ऊपर थूका। बुद्ध बोले नहीं, तुझे बहुत ज्यादा क्रोध था, और क्रोध की अपनी एक भाषा होती है। क्रोध में कोई आदमी संयमी पुरुष है तो थोड़ा कठोर शब्द बोलेगा, लेकिन थोड़ी मिठास लगा करके, जिसको हम ताना बोलते हैं, उल्हाना बोलते हैं। गंवार आदमी होगा तो गाली दे देगा, और ज्यादा गंवार होगा तो मारपीट पे उतर आएगा। तो पता नहीं कौन सी कैटेगरी में तूने अपने क्रोध को रिलीज किया थूक में। कहना तू चाहता था, शब्द नहीं थे तेरे पास में, तूने थूक करके निकाल दिए। वो ये भी एक भाषा है। और इसलिए मैं पूछ रहा हूं और कुछ कहना है? वो आदमी बेचारा बड़ा घबराया, शर्माया, वापस चला गया। बड़ा उसको पश्चाताप हुआ, इतने बड़े आदमी को हजारों भिक्षुओं के सामने मैंने उनके ऊपर थूक दिया और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सही में उनके बारे में लोग ठीक ही कहते हैं, अच्छे ही व्यक्ति हैं। मैंने ही गलत सोचा, मेरा ही मन कमजोर है, क्षमा मांगने जाऊंगा। बेचारा शाम को आया, वापस क्षमा मांगने लगा, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। बुद्ध ने जब थक गया रोते रोते, तो फिर बुद्ध ने उससे एक ही बात पूछी, और कुछ कहना है? तो उसने बोला कि आप कैसे व्यक्ति हैं, मैंने आपके ऊपर थूका और आपने क्रोध भी नहीं किया ऊपर। तो बुद्ध बोले मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, मैं तेरा सेवक नहीं हूं। तू थूके और मैं क्रोध कर लूं, इसका मतलब मेरा स्विच क्रोध का तेरे हाथ में, मैं बटन की तरह। तूने मेरे को जब चाहा ऑन कर दिया, जब चाहा। देखो वहां पर बुद्ध ने क्रोध नहीं किया, तो यहां स्तुति करने से बुद्ध शांत भी नहीं, क्योंकि वो उनका स्वभाव में अपने स्थित है। वो हम लोग भी ऑन ऑफ होते हैं। क्रोध भी दिला दिया तो वही स्तुति हमारे काम आएगी, क्योंकि उसी ने क्रोध दिलाया तो वो शांति भी कराएगा हमारी। बुद्ध कह रहे मैं तेरा गुलाम नहीं, मैं तेरा सेवक नहीं। तूने जब चाहा मेरे को उत्तेजित कर दिया, जब चाहे मेरे को क्रोधित कर दे, और जब चाहे मेरे को शांत कर ले। तू गाली दे करके मेरे को क्रोधित कर सकता है, तो ये प्रार्थना करके क्षमा मांग के मेरे को शांत कर सकता है। तो मेरा अपना स्वभाव क्या रहा, मेरी अपनी पर्सनैलिटी क्या रही, मैं किसी कर्म में उतरता नहीं, तेरे रिएक्शन में नहीं आता। इसको बोलते हैं रिएक्शन।
हम सदा जीवन में यदि अपने आप को एनालाइज करें इस चीज़ के बारे में, तो 90% हमारे जो कर्म हैं वो किसी कर्म के प्रतिकर्म करने जा रहे हैं। प्रतिकर्म मतलब रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, कोई भी काम। एक कहानी में पढ़ रहा था कि एक आदमी अपनी नाव में कुछ धन आदि भर करके जा रहा था कहीं। एक कोई आइलैंड था, निर्जन आइलैंड, कोई रहते नहीं थे वहाँ पर। उसकी नाव टकरा गई किसी पहाड़ से, ग्लेशियर से, डूबने लगी। तो बेचारा एकदम तैर के किनारे निकल आया, बच गया। उसने देखा नाव डूब रही, कुछ बचा लेता हूँ जा करके। वापस भागा नाव में उसने देखा तो एक इतनी बड़ी पेटी कोई निकाली, उसमें कुछ गोल्ड आदि रखा हुआ था, सोना रखा है। उसने सोना हाथ में पकड़ा, खुश हो गया कि सोना चलो मैं बचा लेता हूँ। हाथ में लेने के बाद में उसको तुरंत याद आया कि जहां मैं फंसा हूं वहां तो मार्केट भी नहीं, इंसान भी नहीं, जंगल है, पता नहीं कितने दिन जीऊंगा, सोने का क्या करूंगा मैं। छोड़ दी पेटी, वापस आ गया, किनारे बैठ गया। नाव भी डूब रही है, पेटी भी डूब रही है, सोना भी डूब रहा है, बैठे बैठे देख रहा है। हमारा पैसा कमाना भी बाजार के लक्ष्य में ये प्रतिक्रम चल रहा है। यदि उस पैसे की कोई वैल्यू ना हो तो वो पैसा भी हम नहीं कमाएंगे। मजे की बात, जो करेंसी यदि वो यूजलेस हो जाए, उसको मना कर दिया जाए और वो करेंसी हमको सैलरी में दी जाए तो हमारे किसी काम की रह जाएगी। हम बोले काम, इतना काम किया तो बेकार गया मेरा। पैसा भी कमाना, वही सोना यदि हमको अमेरिका में मिल जाए, यहाँ पर बाजार में, तब क्या हम उस पेटी को छोड़ पाएंगे? वो आदमी छोड़ पाता, लेकिन महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्ति छोड़ पाते। वो क्यों छोड़ पाते? क्योंकि उनके लिए बाजार और ये धन, ये दोनों चीजों का महत्व खत्म हो गया। वो किसी रिएक्शन में नहीं जी रहे हैं, उनके लिए दोनों मिट्टी हैं। क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य छूट गया तो यहां आकर के क्या पकड़ेंगे? मैंने आपको एक कहानी बताई थी, राका और वाका करके। ये पति पत्नी है, जंगल में जा रहे थे, दोनों भगवान के भक्त थे, दोनों बड़े त्यागी, जो मिल जाए उसी में प्रसन्नता। तो राका आगे आगे जा रहा था, उसको रास्ते में सोने से भरी हुई असरपियां दिखी। नारद जी ने कहा था, कथा है पुराण की, नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, इतने त्यागी हैं सही में। तो भगवान ने थोड़ी असरपियां, सोने की मोहरें रास्ते में डाल दी। राका ने देखा कि इतने सारे सोने की मोहरें पड़ी हुई हैं, असरपियां पड़ी हैं, पीछे मेरी पत्नी आ रही है, कहीं उसको लालच ना आ जाए धोखे से। तो फटाफट उसके ऊपर मिट्टी डालने लग गया कि ढक जाएंगी तो दिखाई नहीं देंगी। पीछे से पत्नी देख लिया, पत्नी देख करके हंसती है, क्यों जी आप ये क्या कर रहे हो? मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो। तुरंत बेचारा संभल गया, अपनी पत्नी से कहा, देवी मेरी दृष्टि में आज भी मिट्टी और सोने में फर्क है, मूल्य में, बहुमूल्य में फर्क है। आज मैं तुमसे एक नंबर पीछे हूं, तुमको तो सोने में भी मिट्टी लग रही है और आप कह रही मिट्टी पे मिट्टी डाले। मुझे तो सोना और मिट्टी दो चीजें दिख रही, तुम्हें तो दोनों चीजों में मिट्टी दिखाई दे रही। इसको बोलते हैं अकर्म। हमारा जितना भी कर्म होता है वो रिएक्शन में होता है, सामने वाला हमसे करवाता है। चाहे क्रोध है, घृणा है, प्रेम है, कोई भी चीज हो जीवन की, वो हमसे करवाया जाता है। हम किसी मजबूरी में कर रहे हैं और इसीलिए हम दुखी हैं। तो कहा जाए तो हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं। भगवान यहाँ जो कर्म की बात कर रहे हैं वो कर्म स्वतंत्रता से निकल के आता है, फिर वो कर्म होता है अपने आप से, फिर बहता है। जैसे एक सूरज निकल आया तो सूरज को फर्क नहीं पड़ता कि मेरी धूप कमल पे पड़ रही है या गुलाब पे है या घास के छोटे से फूल पे है। सूरज ये नहीं कहता कि मैं तो सिर्फ गुलाब के फूल के लिए, कमल के फूल के लिए निकला हूं, घास का फूल तुझे धूप नहीं मिलेगी। घास का फूल भी लाभ ले लेता है, कमल का फूल भी लाभ ले लेता है। सूरज अपना कर्म करता है बिना ये देखे कि मेरी धूप का लाभ कौन ले रहा है। नास्तिक को भी धूप मिल रही है, आस्तिक को भी धूप मिल रही, कोई भेदभाव नहीं है वहां। सूरज हमारी रिएक्शन की वजह से एक्शन में नहीं है, सूरज का स्वतः कर्म है। ऐसी ज्ञानियों के जीवन में स्वतः कर्म विस्फोटित होते हैं कि जहां पर कर्म स्वयं से निकल रहा हो, उसी का अर्थ है कर्म। और अकर्म का भी अर्थ है जहां पर कर्ता भाव भी खो जाए, जहां पर स्वयं कोई भी कर्ता ना रहे, उसका अर्थ है कर्ता। ये श्लोक तो बड़े मीठे मीठे हैं लेकिन समय ऐसे भागता है। तो भगवान ने 16वें श्लोक में कहा है कि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इस तरह कर्म अर्जुन तेरे को करने चाहिए। और 17वें अध्याय में कर्मणो
17 श्लोक में कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान कहते हैं कर्मों को भी जानना चाहिए, अकर्मणश्च च बोधव्यम जो अकर्म है उसको भी जानना चाहिए, और विकर्मणश्च बोधव्यम विकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बहुत ही गहन है। इसको तीनों चीजें भगवान ने बताई जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। गहना कर्मणो गति।